हूँ ताकि जब भी हम कोई चाट बनाएं तो चटनी पहले से ही तैयार मिले। अब क्योंकि होली भी आने वाली है तो क्यों ना आप भी ऐसा ही करें। तो चलिए दोस्तों, चाट के स्वाद को बढ़ाने वाली ये खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे इमली। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम इमली ली है। अब मार्केट में दो तरह की इमली आती है, एक बिना बीज वाली और एक बीज वाली। तो बीज वाली जो इमली है वो बहुत ही इजीली मिल जाती है, इसलिए मैं बीज वाली इमली से ही ये चटनी बनाना आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इमली के बीज होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो या तो आप पहले ही इन्हें हटा लें, इस तरह से एक एक करके अलग कर लें। बहुत ही आसान है, फटाफट से ये हो जाता है। बिना बीज वाली है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और बीज वाली है तो इस तरह से बीज हटा सकते हैं। और इस स्टेज पर यदि आप बीज नहीं भी हटा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे ये बीज और रेशे हम सारे हटाने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ बीज मैंने निकाल लिए हैं, तो आपको दिखाने के लिए मैं बीज साइड में रख रही हूँ कि इमली के बीज कुछ इस तरह के होते हैं। यदि आप आगे जाकर इस इमली के पेस्ट को ग्राइंड करें तब तो आप ये सारे बीज निकाल दें, और यदि ग्राइंड नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बीज को ऐसे ही रहने दें, क्योंकि आगे जाकर ये खुद ब खुद अलग हो जाएंगे छन्ने की वजह से। तो यहाँ पर सारी इमली के बीज मैंने कुछ निकाल लिए हैं। अभी भी इसमें कुछ बीज बाकी हैं जो आगे जाकर हम निकाल देंगे। अब इस इमली को हम पानी के अंदर सोख करके रखेंगे। तो मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी डालने से ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। तो 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, या जब तक ये अच्छी गल न जाए। थोड़ी देर बाद हम चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं जो इमली का कलर है वो चेंज हो गया है। अब ये बहुत ही इजीली मैश हो जाएगी, यानी पानी के अंदर काफ़ी अच्छे से ये घुल जाएगी। तो चम्मच से ये प्रोसेस नहीं होगी, तो इसे हम साइड में रख देते हैं और हाथ से ही इस इमली को अच्छे से मैश कर लेते हैं। मैश करने से हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि जो इमली है उसमें काफ़ी रेशे आते हैं, वो रेशे अलग हो जाएंगे। हलवाई लोग यही वाली इमली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ही इजीली मिल जाती है और सस्ती भी आती है। तो बस हमें 5 मिनट की मेहनत करनी पड़ती है और रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। तो इस तरह से हम इमली को अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसका सारा पल्प अलग हो जाए और इसके रेशे अलग हो जाएं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने मोटे मोटे रेशे निकले हैं। तो यदि हम ग्राइंडर जार में इसे पीस लेते तो ये रेशे भी साथ में ही ग्राइंड हो जाते, तो इससे इमली की चटनी इतनी अच्छी नहीं बनती। अब इस पल्प को हम छानेंगे। इसके लिए एक दूसरे बोल लेंगे और इसके ऊपर एक मोटी छेद वाली छलनी रख लेंगे। इस पल्प को इस छलनी में डालकर हम अच्छे से छान लेते हैं। इसे छानने के लिए आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, कम से कम पानी का इस्तेमाल करके इसे छान लें। क्योंकि क्या होगा कि यदि हम इस स्टेज पर इसे छानने के लिए ज़्यादा पानी मिला देते हैं तो फिर आगे जाकर हमें इमली को उतना ही ज़्यादा पकाना पड़ता है, और यदि इमली को बहुत ज़्यादा पकाया जाता है तो उसमें कड़वापन आने लगता है। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने छान लिया है, 2 मिनट लगे हैं और सारे रेशे हैं वो अलग हो गए हैं। अब इन रेशों को हम दोबारा बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और बोल के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो बचा खुचा पल्प है वो भी इसमें से निकल जाए। एक बार फिर इसे छलनी की सहायता से छान लेते हैं। तो देखिए सारे रेशे अलग हो चुके हैं और ये बढ़िया सा इमली का पल्प तैयार है। आप इस इमली के पल्प को स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। इस बोल को एक बार हम साइड में रख देते हैं और इमली की चटनी में डाले जाने के लिए कुछ खड़े मसाले रोस्ट कर लेते हैं। तो खड़े मसालों में हम लेंगे 3/4 चम्मच सौंफ। सौंफ बहुत ही ज़रूरी है, इससे इमली की चटनी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसी तरह से आधा छोटा चम्मच हम लेंगे काली मिर्च। तो ये साबुत काली मिर्च ले रही हूँ। आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो आप पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप बाद में करें। 1 चम्मच हम लेंगे साबुत जीरा। अब लो फ्लेम रखते हुए इन खड़े मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे। जब मसाले रोस्ट हो जाएंगे तो इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन खड़े मसालों को अब हम ठंडा करेंगे। इन्हें ठंडा करने के बाद ही ग्राइंड करें। तो एक ग्राइंडर जार में हम इन्हें ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इन मसालों को ग्राइंड कर लूँगी। अब लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लेते हैं, और यदि आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसके अंदर 2 चुटकी हींग डालकर इसे भी पका लें। तो चटनी क्योंकि काफ़ी खट्टी होती है तो उस वजह से इसमें हींग भी आप ज़रूर डालें। इससे क्या होता है कि डाइजेशन भी अच्छा होता है और चटनी का स्वाद भी अच्छा आता है। अब हींग जैसे ही पक जाए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी के अंदर अब हम डालेंगे गुड़। तो ये पानी इसलिए हमने डाला है ताकि गुड़ इसके अंदर इजीली मेल्ट हो जाए। तो मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है।
तो गुड़ इस पानी के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और साथ ही हम लेंगे चीनी। पूरा गुड़ हम नहीं डालने वाले हैं, थोड़ी सी चीनी भी ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का टेस्ट भी अलग होता है और यदि हम गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो चटनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो 100 ग्राम मैंने चीनी ली है, यानी जितना गुड़ लिया है उसकी आधी मैंने चीनी ली है। अब दोनों चीज़ों को हम मेल्ट होने देते हैं इस पानी के अंदर। मैं पानी के अंदर गुड़ और चीनी को पहले ही इसलिए मेल्ट कर रही हूँ क्योंकि जब हम खटाई डाल देते हैं तो गुड़ और चीनी बहुत ही धीरे मेल्ट होते हैं। तो जब हम इमली का पल्प इसमें डाल देंगे तो इसे पकाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय देना होगा और यदि हम इमली के पल्प को ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इसमें कड़वापन आने लगता है। तो गुड़ और चीनी ऑलमोस्ट पक चुके हैं, तो इस स्टेज पर ये इमली का पल्प जो हमने तैयार किया था वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। पानी अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। यदि आपको लगे कि इमली का पल्प ज़्यादा गाढ़ा है तब आप इसमें पानी और इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है तो और पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इमली की चटनी को हम कितनी देर पकाएं ताकि ये कड़वी ना हो, तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। तो पहला तरीका तो ये है कि जब आप इस चटनी को पकाएंगे तो शुरुआत में इसके ऊपर काफ़ी झाग बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ये उबल रही है इसमें काफ़ी सारे झाग ऊपर आ गए हैं। तो 1-2 बार हम बीच में चलाते हुए इन झागों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे जैसे इमली की चटनी पकेगी, यानी ये परफेक्ट स्टेज तक पक जाएगी, तब इसमें ये झाग बनना बंद हो जाएंगे। तो पहला तरीका तो ये है इसे जानने के लिए। और जब झाग भी कम हो जाएंगे, साथ ही हम इसे पकाएंगे तो चटनी के अंदर काफ़ी अच्छा ग्लेज आ जाएगा, ये बहुत ही शाइनी सी हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि चटनी के अंदर काफ़ी अच्छा ग्लेज आ गया है, ये काफ़ी चमक रही है, साथ ही झाग भी कम हो गए हैं। तो इस स्टेज पर जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो जब मसाले ठंडे हो गए थे तब मैंने इन्हें दरदरा ग्राइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक इन्हें नहीं करेंगे। अब चटनी में थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए, साथ ही अच्छा कलर लाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न का शाही लाल मिर्च का पाउडर। टाटा संपन्न मसालों की खास बात ये भी है कि ये प्राकृतिक तेलों से भरपूर साबुत मसालों से बने होते हैं और प्राकृतिक तेल मसालों का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, ये हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया है और इसी के साथ एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट वो है सौंठ का पाउडर, यानी सूखी अदरक का पाउडर जिसे कहते हैं, वो हम ज़रूर ऐड करेंगे। तो आधा छोटा चम्मच मैं सौंठ का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ और यदि आपको इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या आधा चम्मच डालेंगे काला नमक। आप काला नमक की जगह सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ स्वाद के अनुसार हम रेगुलर नमक भी इसमें ऐड करेंगे। अब बस सारी चीज़ें डालकर हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें और पका लेंगे। तो जब तक ये सारी चीज़ें पक रही है हम लेंगे मगज के बीज, जो टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने मगज के बीज लिए हैं, इन्हें मैं ज़रा सा रोस्ट करके लूँगी। तो इससे ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, हालांकि स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस बीच बीच में जब चाट वगैरह पर इसे डालते हैं तो ये मुँह में आते हैं। तो किसी को स्वाद इनका पसंद होता है और किसी को नहीं भी, तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो जब ये रोस्ट हो गए हैं तो मैंने इमली की चटनी के अंदर ये इन्हें मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब चटनी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी जानने के लिए क्या करें कि कोई भी स्टील का चम्मच ले लें और चम्मच के ऊपर इस तरह से एक लाइन खींच कर देखें। तो इमली की जो चटनी है वो देखिए आपस में घुल मिल नहीं रही है, यानी ये जो लाइन है वो बरकरार है, यानी जो चटनी की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। अभी ये थोड़ी सी आपको पतली लग रही है, लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर पर आएगी तो हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी और वो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होती है इमली की चटनी की। तो चलिए इसे हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए इस चटनी को आप अच्छे से ठंडा करें और जब ये ठंडी हो जाए तो किसी भी बड़े बोल में